पिछली कहानी में आपने पढ़ा था कि कैसे राघव अपने दोस्तों के साथ गांव की उस भूतिया हवेली में गया था और वहां किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर हमला किया था। किसी तरह वे जान बचाकर बाहर भाग निकले थे, लेकिन राघव के मन में अब भी सवाल थे, क्या सच में वहां भूत था या ये कोई भ्रम था। भाग 2, लौटना हवेली में। राघव की नींद कई रातों तक नहीं आई। उसकी आंखों के सामने वही काली परछाई, वही सर्द हवा और हवेली की डरावनी आवाजें घूमती रहतीं। उसके दोस्त इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन राघव का मन मान नहीं रहा था। उसे सच जानना था। एक हफ्ते बाद राघव ने तय किया कि वह दोबारा हवेली में जाएगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, एक कैमरा और टॉर्च लेकर। उसने अपने दोस्त समीर को मनाया और दोनों ने रात के 11 बजे हवेली में फिर से कदम रखा। हवेली पहले से भी ज्यादा सन्नाटे में डूबी थी। पेड़ पौधों की सरसराहट और बीच बीच में किसी दरवाजे के चरमराने की आवाज़ से माहौल और डरावना बन गया था। राघव ने कैमरा ऑन किया और चारों तरफ रिकॉर्ड करना शुरू किया। जब वे हवेली के अंदर दाखिल हुए तो अचानक उन्हें ऊपर के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। समीर कांपने लगा, लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर आज डर गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गए। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा, एक पुरानी तिजोरी खुली पड़ी थी और वहां एक बूढ़ी औरत की धुंधली आकृति दिख रही थी। वह बुदबुदा रही थी, मेरा सोना, मेरा बदला। राघव ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? क्या हुआ था यहाँ? आकृति ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे नौकर ने मुझे मारकर गहने लूट लिए और मेरी लाश को यहीं छुपा दिया। मेरी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाए। इतना कहकर वह आकृति गायब हो गई और कमरे की दीवार पर एक जगह अचानक दरार आ गई। वहां खोदने पर उन्हें एक कंकाल और पुराने गहनों का डिब्बा मिला। अगले दिन राघव और समीर ने यह बात गांव के सरपंच को बताई। पुलिस आई, जांच हुई और पुराना मामला सामने आया। उस नौकर का नाम भी रिकॉर्ड में था जो कई साल पहले भाग गया था। राघव ने उन गहनों को मंदिर में दान कर दिया और उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। अब वह हवेली शांत है। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन राघव जानता है, कभी कभी भूत नहीं, अधूरी कहानियां हमें डराती हैं। और जब सच्चाई सामने आती है तो डर खुद मिट जाता है। जारी। अगर आप चाहें तो भाग 3 भी तैयार कर सकता हूं।